दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी के अपने कबूलनामे से फिर एक बार पलटते हुए कहा, दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। इससे पहले एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने पहली बार माना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने लखवी समेत 88 आतंकियों और संगठनों को बैन कर दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया और विरोध करने पर वहां बसे हिंदुओं को धमकी दी गई। आईएस आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर के घर से 2 मानव बम, जैकेट, विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य मिला। पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट भी जब्त। आईएस आतंकी यूसुफ के पिता ने पूछताछ में बताया कि यूसुफ दुबई, सऊदी अरब और कतर जा चुका है और पत्नी और बच्चे से अलग रहता था। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने आतंकियों के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी कार्यसमिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए फिल्म और टीवी के कार्यक्रमों की शूटिंग की इजाजत दी। पीएम मोदी ने अपनी लिखी हुई एक कविता इंस्टाग्राम पर डाली जो वायरल हो गई। कांग्रेस कार्यसमिति की सोमवार को होने वाली बैठक में पार्टी नेतृत्व का मुद्दा एक बार फिर उठ सकता है। कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद करीब 300 नेताओं ने पत्र लिखकर संगठन में बड़े बदलाव की मांग की। कांग्रेस कार्यसमिति बैठक से पहले ही कांग्रेस सचिव वामशी रेड्डी ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की। राहुल गांधी ने केंद्र से एनईईटी और जेईई परीक्षा पर छात्रों के मन की बात सुनने और सार्थक हल निकालने की अपील की। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। दिल्ली सरकार 24 अगस्त से 11 सितंबर तक सभी 70 विधानसभाओं में कैंप लगाकर मजदूरों को श्रम बोर्ड से जोड़ने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराएगी। कृषक मुक्ति संग्राम समिति 2021 का असम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर चुकी है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत को अपना फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर तक की नई समय सीमा दी। सुशांत केस में सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। सीबीआई को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक है, लिहाजा एम्स का पैनल अब रिपोर्ट की जांच करेगा। बिहार में इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की कल सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आजीविका मिशन में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूएपीए एक्ट के तहत शर्जिल इमाम को असम के गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। पुणे में तैयार हो रही वैक्सीन का ट्रायल 58 दिनों में पूरा होने के बाद भारत सरकार कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। दिल्ली में कल से साप्ताहिक बाजार फिर से शुरू होंगे, जिससे एक हफ्ते बाद समीक्षा की जाएगी। हिमाचल सरकार ने वहां की रिलायंस से करार किया और इसके बाद प्रदेश में कोरोना काल में जियो टीवी के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके घर के 18 कर्मचारी भी पॉजिटिव मिले। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ ने 500 बेड का एक कोरोना अस्पताल बनवाया है, जो 15 दिनों में तैयार होगा। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के पास चट्टान में दबने से घायल एक महिला को आईटीबीपी के जवानों ने 45 किलोमीटर कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर के अब 56,706 हो गया है। पिछले 24 घंटे में अंडमान निकोबार में कोरोना के 61 नए मामले सामने आने के बाद वहां कुल मामले 2,808 हो गए। कोरोना संकट के बीच केंद्र ने राज्यों को सामान और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी न लगाने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम में एक बन रहे फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से रास्ता बंद हो गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद मकानों में पहाड़ों से गिरा मलबा भर गया। लखनऊ में मौलाना कल्बे जवाद ने घरों में ताजिया रखने की इजाजत मिलने के बाद अपना धरना खत्म कर दिया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर समेत 184 डॉक्टर और स्टाफ अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इटावा से गुजरात जा रही बस उज्जैन के पास पलटने से 2 यात्रियों की मौत हो गई, करीब 24 घायल हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाव पलटने से 3 लड़कों की मौत हो गई, 2 लोगों को बचाया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 1970 की प्राकृतिक आपदा के बाद जमीन में दबी ब्रिटिशकालीन नाव खुदाई के बाद बाहर निकाली गई। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में तेंदुआ दिखने के बाद लोग दहशत में हैं, तो वन विभाग ने सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। यूपी पुलिस ने रामपुर में अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के धारावी में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 लड़कों की हत्या के मामले में पुलिस वालों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी में कोरोना के 5,375 नए मामले आने के बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा यूपी में 48,000 के पार हो गया है।
यूपी के बरेली में ट्रेन की चपेट में आने से 13 गायों की मौत हो गई है। वाराणसी में दो गुटों के बीच पार्किंग विवाद में गोली लगने के बाद एक आदमी की मौत हो गई। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शराब तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री और 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 69,239 नए केस सामने आए। यूपी के औरैया में 380 एकड़ में 300 करोड़ की लागत से पहला औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। हिमाचल पुलिस में सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 22 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में जननी सुरक्षा के पैसों के लिए 60 साल की महिला पर सिर्फ कागजों में 14 महीने में 8 बच्चियों की मां बनने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ट्रक से मार्बल उतारने के दौरान 3 मजदूर दब गए, जिसमें 2 की मौत हो गई। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला का 82 साल की बुजुर्ग महिला को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कोरोना की वजह से गणेशोत्सव के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। देश में कोरोना के कुल मामले अब 30 लाख के पार हो चुके हैं। सुशांत के पड़ोसी के मुताबिक 13 जून की रात को सुशांत के घर कोई पार्टी नहीं हुई और घर की लाइटें भी 10 बजे के बाद बंद हो गई। अहमदाबाद के 20 साल के रणवीर देसाई ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 25 बर्फी पुलअप्स करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत की ओर से नाम दर्ज कराया। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1212 मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत भी हुई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने एक गाड़ी से 1600 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की। हैदराबाद में रहने वाले एक परिवार ने रियाद में रहने वाले उनके बेटे को खोजने के लिए सरकार से मदद की अपील की। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर के विश्व भारती मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। चेन्नई में पुलिस ने दुबई से लाए जा रहे करीब 1.5 किलो सोना को जब्त कर लिया है। रेप के आरोप के बाद बाबा नित्यानंद ने अपनी करेंसी और रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा लॉन्च किया है। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार हो गया है। जिन चीनी शिक्षण संस्थानों का भारतीय शिक्षा संस्थानों से गठबंधन है, उनकी पुख्ता जांच पड़ताल होगी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता को पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत से विवाद को आर्थिक परेशानियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया था। इटली में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़त देखी गई। 24 घंटे में वहां 947 मामले दर्ज किए गए। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल के 6 सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। इस्राएल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर सैकड़ों लोगों ने इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल और लड़ाकू विमानों समेत युद्धपोतों की तैनाती के बारे में वियतनाम ने भारत को जानकारी दी। ताइवान ने एक बार फिर से चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के नाम का रिपब्लिकन नेता के गलत उच्चारण करने पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने नाराजगी जताई। एक सर्वे के मुताबिक 61% भारतीय छात्रों ने विदेश में पढ़ाई की योजना कोरोना की वजह से 1 साल के लिए टाल दी। सरकार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियमों में बहुत जल्द बड़े बदलाव कर सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में बढ़ने के बाद अब ईपीएफओ ने ट्वीट कर चेतावनी की जानकारी दी और कहा कि लोग सावधानी बरतें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे और भूमिहीन किसानों को जमीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद की योजना बनाई। 5 लाख रुपए तक का कर्ज देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोगों को मुफ्त राशन पाने में हो रही परेशानी से समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया। पेट्रोल आज फिर 14 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 49 पैसे हो गई। देश की 2 बड़ी कंपनियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लैम्बार्ड और भारतीय एक्सा ने विलय का ऐलान किया है। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की अगुवाई वाली मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम को अब तक की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम बताया है। इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया है कि बीसीसीआई 100 गेंदों का टूर्नामेंट करवाने पर विचार कर रहा है। क्रिकेटर इरफान पठान ने बिना विदाई मैच खेले रिटायर हुए खिलाड़ियों की एक सूची तैयार की और कोहली की टीम से एक चैरिटी कम फेयरवेल मैच खेलने की अपील की। आईपीएल के लिए यूएई पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम का कोरोना टेस्ट हुआ है। आईपीएल के लिए यूएई पहुंची टीमें 6 दिनों तक अपने कमरे में ही रहेंगी। खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद क्रिकेटर रोहित शर्मा ने एक वीडियो शेयर कर शुक्रिया अदा किया। सोनू सूद ने अपने नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों को सुधरने की चेतावनी दी। सुशांत और दिशा केस में सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद एक्टर सूरज पंचोली ने इंस्टाग्राम छोड़ दिया है। अजय देवगन जल्द ही यशराज फिल्म्स की एक फिल्म में सुपर हीरो के किरदार में नजर आएंगे। रोहित शेट्टी की शो खतरों के खिलाड़ी के नए एपिसोड का खतरनाक स्टंट वाला प्रोमो रिलीज कर दिया गया है।
शेखर सुमन ने सुशांत केस में तेजी से हो रही सीबीआई जांच पर खुशी जताई और कहा कि किसी केस की जांच पड़ताल ऐसे होती है। फिल्म निदेशक महेश भट्ट का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जिया खान का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। करण जौहर ने ट्विटर पर गणेश चतुर्थी की बधाई दी, जिस पर लोगों ने उन्हें एक बार फिर से ट्रोल किया और कई सवाल भी पूछे। श्वेता कीर्ति ने गणपति के साथ सुशांत सिंह की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक बार फिर से न्याय पाने की उम्मीद जताई।